रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 261। यशायाह अध्याय 43। यशायाह अध्याय 43। हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा है, और हे इस्राएल, तेरा रचने वाला अब यो कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझको छुड़ा लिया है। मैंने तुझको नाम लेकर बुलाया है, तू तो मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, तब मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले, तब तू उनमें न डूबेगा। जब तू आग पर चलेगा, तब तुझे आँच न लगेगी, और लौ तुझे न जलाएगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। मैं इस्राएल का पवित्र, तेरा उद्धार करता हूँ। मैंने तेरी छुड़ौती में मिस्र को और कूश और सबा को तेरी संति दिया। तू जो मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा, और मैं जो तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को और तेरे प्राण के पलटे में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा कि दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत कर। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर छोर से ले आ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आंख रखते हुए अंधों को और कान रखते हुए बहरों को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए, और राज्य राज्य के लोग इकट्ठे हो जाए। उनमें से कौन यह बात बता सकता, वह बीती हुई बातें हमको सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए, जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन ले और कहे, हाँ, सत्य वचन है। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिसको मैंने इसलिए चुना है कि तुम समझकर मेरी प्रतीति करो, और यह जान लो कि मैं ही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ, और न मेरे बाद भी कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ, और मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया, और मैंने उद्धार कर दिया, और मैं ही ने वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आज से मैं ही हूँ, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं, तब कौन मुझे रोक सकेगा? फिर यहोवा, जो तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, यो कहता है कि तुम्हारे निमित्त मैंने बाबुल को भेजा है, और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में, और कश्तियों को भी उन्हीं जहाजों पर चढ़ाकर, जिनके विषय में बड़ा बोल बोलते हैं, ले आऊंगा। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा तो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, और रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। और वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती की नाई बुझ गए हैं। वह यो कहता है कि अब बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, और प्राचीन काल की घटनाओं पर मन मत लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करूंगा, वह अभी प्रकट होगी, और क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग और आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, ताकि वे मेरा गुणानुवादन करे। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इस्राएल, तू मुझसे उकता गया। तू मेरे लिए होमबलि करने को मेमने नहीं लाया, और न मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्नबलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, और न तुझसे धूप तिलाकर मुझे थका दिया है। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपये में मोल नहीं लाया,
और न मेलबलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझसे कठिन सेवा कराई और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में न्याय चुकाए। तू ही अपनी दशा का वर्णन कर, जिससे तू निर्दोष ठहरे। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, और जो मेरे और तुम्हारे बिछवाए हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया और याकूब को सत्यानाश और इस्राएल को निंदित होने दिया है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। यशायाह अध्याय 44। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही में से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है कि हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उस मजनू की नाई बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई तो कहेगा कि मैं यहोवा का हूं, और कोई अपना नाम याकूब रखेगा, और कोई अपने हाथ पर लिखेगा कि मैं यहोवा का हूं, और अपनी पदवी इस्राएल बताएगा। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है कि मैं सबसे पहला हूं और अंत तक मैं ही रहूंगा, और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जब से मैंने प्राचीन काल के मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरी नाई उसको प्रचार करे, व बताए, वह मेरे लिए रचे, अथवा होनहार बातें जो घटा चाहती है उन्हें प्रकट करे। तुम मत थरथराओ और भयमान न हो। क्या मैंने ये बातें प्राचीन काल ही से तुम्हें सुनाकर बताता नहीं आया कि तुम मेरे साक्षी हो? क्या मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं है। मैं तो किसी को नहीं जानता। जो मूरत खोदकर बनाते हैं, वे सब के सब व्यर्थ है, और उनकी चाही हुए वस्तुओं से कुछ लाभ न होगा। और उनके जो साक्षी है, वे आप न तो कुछ देखते और न कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता व निष्फल मूरत ढाली है? देख, उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। और कारीगर जो है वह मनुष्य ही है। वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे और सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला लेकर मूरत को अंगारों में बनाता है और हथौड़े से गड़गड़ कर तैयार करता है। वह उसको भुजबल से बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और दंदनी से काम करता है और प्रकार से रेखा खींचता है, और उसका आकार और सुंदरता मनुष्य की सी बनाता है, ताकि लोग उसे घर में रखे। कोई देवदार को काटता व वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर सेवता है, और वह एक तूस का वृक्ष लगाता है जो वर्ष का जल पाकर बढ़ता है। तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, फिर उसको जलाकर रोटी बनाता है। फिर वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता है और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है, और वह मांस भूनकर तृप्त होता। फिर ताप कर कहता है, वाह, मैं गर्म हो गया,
मैंने आग देखी है, और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उसे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते और न कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि उनके आंखें ऐसी मुंदी गई है कि वे देख नहीं सकते, और उनका हृदय ऐसा हुआ है कि वे बूझ नहीं सकते, और कोई इस बात की ओर मन नहीं लगाता, और न किसी को इतना ज्ञान व समझ रहती कि वह कह सके कि उसका एक भाग तो मैंने जला दिया, और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस भूनकर खाया है। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊंगा? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह तो राख खाता है, वह भरमाए हुए मन से भटका हुआ है, और वह न तो अपने आप को बचा सकता है और न कह सकता है कि क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं? हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण रख, क्योंकि तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है, तू मेरा दास है। हे इस्राएल, मैं तुझको न बिसराऊंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा। यहोवा, जिसने तुझे छुड़ा लिया और तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है कि मैं यहोवा ही सब काम का पूरा करने वाला हूँ। मैं ही अकेला आकाश का तानने वाला और पृथ्वी को अपनी शक्ति। यीशु पर विश्वास करने से तुम सब परमेश्वर के संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा पाया है, उन्होंने मसीह को ओढ़ लिया है। अब न कोई यहूदी है न गैर यहूदी, गुलाम और आजाद में अंतर नहीं, न ही कोई नर या नारी है। यीशु मसीह में तुम सभी समान हो। यदि वचन के अनुसार तुम मसीह के हो, तो अब्राहम का वंश और मीरास के अधिकारी हो। गलातियों अध्याय 4। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक वारिसदार नाबालिग, जिसका सब कुछ पर अधिकार है, गुलाम से फर्क नहीं है। पिता द्वारा नियुक्त समय तक वह निगरानी रखने वाले और प्रबंधक के अधीन है, यहाँ तक कि हम अपने बचपन के समय से इस संसार की नींव की वस्तुओं की गुलामी में थे। किंतु जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने स्त्री के द्वारा अपने पुत्र को भेजा, जो नियम की अधीनता में उत्पन्न हुआ था, ताकि जो लोग उस नियम की पाबंदी में थे, उन्हें अधिकार प्राप्त संतान की तरह गोद लिया जा सके। इसलिए कि तुम पिता की संतान ठहरे, उन्होंने हमारे भीतर अपने बेटे की आत्मा को भेज दिया, जो पिता कहकर पुकारता है। इसलिए अब तुम गुलाम नहीं, किंतु बेटे बेटी हो, और यदि बेटे बेटी हो तो मसीह के द्वारा वारिसदार भी। परंतु एक समय जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो स्वभाव से उनके गुलाम थे जो परमेश्वर नहीं थे। अब जब कि तुमने परमेश्वर को जान लिया है, या उन्होंने तुम्हें जान लिया है, यह क्या है कि तुम उन कमजोर और शुरुआत की बातों की चाह करके फिर से उनकी गुलामी में जा रहे हो। तुम दिनों, महीनों और अलग अलग समयों को मानने वाले बन गए हो। मुझे ये डर है कि जो मेहनत मैंने तुम्हारे लिए की है, वो बेकार न जाए। भाइयों बहनों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जैसा मैं तुम्हारे समान बना, तुम भी मेरे समान बन जाओ। तुमने किसी भी तरह से मेरा कुछ नुकसान नहीं किया है। तुम ये जानते हो कि शारीरिक कमजोरी की वजह से मैंने पहले तुम्हें सुसंदेश दिया था। अपनी देह में मुझे जिस कमजोरी को सहना पड़ा, उसे न ही तुमने तुच्छ जाना न खिल्ली उड़ाई, परंतु मुझे परमेश्वर के स्वर्गदूत के रूप में स्वीकार किया, यहाँ तक कि मुझे मसीह यीशु के समान समझा। जिस आशीष के विषय तुमने कहा, वह सब कहाँ है? इसलिए कि मैंने तुम्हारे बारे में गवाही दी थी कि यदि संभव होता
तो तुमने अपनी आंखों को निकाल कर दे दिया होता। क्या अब मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया हूं क्योंकि मैं तुम्हें सत्य बताता हूं? वे तुम्हें फुसला कर तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी अच्छे उद्देश्य से नहीं। हाँ, वे तुम्हें हमसे अलग करना मांगते हैं ताकि तुम बड़ी उमंग से उनकी मानने लगो। ये भला है कि किसी अच्छी बात में जोश सदा बना रहे, न केवल तब जब मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे छोटे बच्चों, जब तक कि मसीही तुम में न बन जाएं, तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे साथ रहूं और अपने बोलने के तरीके को बदलूं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय उलझन में हूं। अध्याय 108 शत्रु के विरुद्ध सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरा हृदय तुझ में लीन है मेरा हृदय। मैं गीत गाऊंगा, राग बनाऊंगा और मेरे प्राण जागो वो वीणा और सितार, मैं प्रभात को जगा दूंगा। हे प्रभु, अन्य जातियों के बीच मैं तेरी सराहना करूंगा, राष्ट्रों के मध्य मैं तेरी स्तुति करूंगा। तेरी करुणा स्वर्ग तक और तेरा सत्य मेघों तक महान है। हे परमेश्वर, स्वर्ग में महान हो, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा व्याप्त हो।